अस्सलाम वालेकुम, PCOS। मैं आपकी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट निदा रशीद मुग़ल आज आपके साथ टॉपिक ऑफ फर्टिलिटी के साथ। बहुत से मेरे ऑनलाइन पेशेंट हैं जो मुझसे गिला करते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप ये इशू डिस्कस नहीं करती हैं हमारे साथ ताकि हमारे फीमेल लेडीज़ को ये नॉलेज हो कि हाउ टू डील विद ऑल दैट काइंड ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, जो कि इशू अराइज हो रहे हैं। सो मेजॉरिटी गायनोकोलॉजिस्ट इन चीज़ों पर न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते। हेल्दी बॉडी ही हेल्दी प्रेगनेंसी को डील कर सकती है। तो फोकस जो है हमारा सबसे पहले होगा कि हम न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स, इन के थ्रू हम किस तरीके से फर्टिलिटी में जो होने वाली इश्यूज़ हैं उनको कैसे डील करें। सबसे पहले जैसे पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है, उसको डाइट के थ्रू या हम वाइटामिन्स के थ्रू डील करते हैं। कुछ डाइट जो ट्रिगर कर रही होती है आपकी इस डिज़ीज़ को, और ये काफ़ी ट्रिगरेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और इवन मेडिकेशन से कंट्रोल तो हो जाती है लेकिन बिल्कुल जाती नहीं है। जब जाती नहीं है तो फर्टिलिटी के इशू अराइज़ होते हैं और कंसीव करने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है एंडोमेट्रियोसिस। फिर इसी के साथ हमारे को पीओएफ का भी इशू फेस हो रहा है जो हम न्यूट्रिशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है लो स्पर्म काउंट आ जाता है, और सेम इसी तरीके से थायराइड के लेवल्स हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी का इशू हो रहा है कि आप अपने लैब वैल्यूज़ देखें उसमें थायराइड ज़्यादा हुआ होगा या थायराइड कम हुआ होगा उसके लेवल्स, तो हाइपर या हाइपो हुआ होगा स्टेट। तो इनके लेवल्स के थ्रू भी, या प्रोलैक्टिन आपका बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी इशू अराइज हो रहे हैं, या आपका एएमएच काउंट जो है वो लो जा रहा है। तो ये तमाम जो है इश्यूज़ आ रहे थे जिनकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रही होती है। आपका बॉडी आपकी साथ नहीं दे रहा होता चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। तो हम उन्हीं प्रोसेसेस को उन्हीं के थ्रू टॉक करेंगे। सबसे ज़्यादा जो वाइटामिन्स की जैसे ज़रूरत होती है, अब फोलिक एसिड, कोएंजाइम Q10, आपका विटामिन ई, ये तमाम मेजर इस तरह के विटामिन्स जो हैं, ओमेगा 3 कर लें, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको ज़रूरत होती हैं जिनकी डेफिशिएंसीज होती हैं। और इसी तरह मेजॉरिटी जब हम आपका केस डील करते हैं तो जिस जिस डेफिशिएंसी की होती है उसके हिसाब से डील करते जाते हैं। तो अभी अवेयरनेस सेशन है लोगों को बताने के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट को बताने के लिए कि आप सर्जरीज रिकमेंड कर रहे हैं, पेशेंट्स को आईवीएफ की तरफ भेज रहे हैं, सिस्ट की सर्जरी हो रही है, फिब्रॉइड्स की। तो उसमें सबसे पहले तो आप अपने पेशेंट्स को ज़रूर इनकी चीज़ों की तरफ अगर आपको लगता है लेकर जाएं, लेकिन आप सबसे पहले जो फर्स्ट जो है आप किसी भी चीज़ को अगर करते हैं तो सबसे पहले बॉडी को हेल्दी करने का सोचें। हेल्दी बॉडी किस तरह हो सकती है कि आप अपनी डाइट से जंक्स निकाल दें, आप अपनी डाइट से तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके प्रोसेस्ड हो गया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डाइट में अच्छी नहीं है, अपना लाइफस्टाइल बेटर करें। आप पेशेंट्स को जो जो उनकी जिस्म में डेफिशिएंसीज़ है जिन जिन विटामिन्स की, उनकी रिकवरी का सोचें। सबसे पहले आप उनकी रिकवरी का सोचेंगे तो देखें आपकी बॉडी में किस तरीके से ट्रिमेंडस रिज़ल्ट होता है। जैसे एक पेशेंट है जिसका बीपी लो हो जाता है, सबसे पहले हम उसको उसका बीपी लो, उसके बॉडी के अंदर जो विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो डेफिशिएंट हुए होते हैं, सोडियम पोटेशियम, उनके थ्रू ड्रिप्स लगाते हैं डिफरेंट, ये तो कि रिकवरी हो, किसी चीज़ की रिकवरी सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो आप रिकवरी अपनी करवाएंगे आप इन्हीं को विटामिन्स के थ्रू। और उसके बाद जो है आपका डाइट का रोल, डाइट में जैसे आप समझाने के लिए, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है और आप पेशेंट को मिल्क ही रिकमेंड किए जा रहे हैं, तो आपका पेशेंट रिकवर नहीं करेगा ख़्वाह आप कितनी ही मेडिसिन उसको लगा दें। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप इन की इम्पोर्टेंस को सोचें, समझें और अपने पेशेंट्स को, न्यूट्रिशनिस्ट को रिकमेंड कीजिए ताकि पहले वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपके पास आएँ, ताकि आपका भी प्रोसीजर्स और जो भी आप रिकमेंडेशंस आगे करते हैं तो उनकी तरफ उस चीज़ को पॉजिटिव वे में हम हर प्रेगनेंसी को लेकर चलें, ताकि हेल्दी पाकिस्तान इज़ द मेन गोल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।